हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग स्टार्ट कराने जा रहा हूं और रीजनिंग में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, चाहे एसएससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो, यूपीएससी सीसेट हो, सारी की रीजनिंग पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसकी अगर एग्जाम में वेटेज की बात करें तो एसएससी में 3 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और स्टेट एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को अगर आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, एक आसान अप्रोच से, जिससे हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आए, तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने होंगे। अल्फ़ाबेट्स उस तरीके से याद नहीं करने होंगे जिस तरीके से आप बचपन में करते थे। अल्फ़ाबेट्स को आपको उनके नंबर के अनुसार याद रखने, सीक्वेंस में याद रखने। ठीक है, किसके बाद कौन आता है उनका नंबर याद रखना है। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इनको याद कैसे रखा जाए थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको ए से लेके डी तक तो याद रहेंगे, 1 2 3 4 करके। मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताता हूं, EJOTY, इजोटी। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। तो इससे आप क्या होगा, आसान होगा, पूरे के पूरे वर्ड जो भी रहेंगे आपको याद करने के लिए वो आसान रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एफ को याद रखने का आप देखिए 6। ठीक है, जी को आप बनाते हैं तो 7 जैसे बन जाता है, इसलिए G7। एच को आप जैसे ही लिखते हैं 8 जैसे बनता है, तो H8। उसके बाद आई का हो जाएगा हमारा 9, जे का मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, KL का आप कैसे याद रखेंगे, KL 11 12। ठीक है, इसी तरीके से MN आप याद रख सकते हैं 13 14। ठीक है, और फिर P Q एंड R, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 16 17 एंड 18। उसके बाद हमारा रहेगा ST, तो ST हमारा हो जाएगा 19 20। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा U एंड V 21 22 एंड W हो जाएगा हमारा 23 एंड X Y Z आपको याद ही है 24 25 26। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट्स को आसानी से उनके नंबर के अनुसार याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं कोडिंग क्या होती है। ठीक है, कोडिंग बेसिकली क्या है, आपको एक लॉजिक पहचानना रहेगा क्वेश्चन में, कि जो वर्ड दिया रहेगा एक आपको कोई भी वर्ड मान लीजिए, जैसे कि मैं मान लूँ HAND, हैंड मान लूँ मैं। ठीक है, तो हैंड की कोडिंग मैंने कर दी IBOE से कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी में +1 किया जा रहा है, ये लॉजिक है, +1 किया जा रहा है, A के बाद B, N के बाद O और D के बाद E, सभी में क्या है +1 है। तो यही तो लॉजिक्स है। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन कोड करके दे दी जाएगा और सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि SIL के सिल की कोडिंग क्या होगी। तो यही हम जानेंगे कि किस तरीके से, किन किन लॉजिक से वो आपको कोडिंग करके दे सकता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग। तो कोडिंग कितने टाइप्स की होती है सर, तो कोडिंग होती है हमारी 3 टाइप की। पहली होती है लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग, तीसरी होती है मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में हम क्या करेंगे, लेटर कोडिंग में एक लेटर को दूसरे लेटर से हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। नंबर कोडिंग में हम क्या करेंगे, लेटर्स को नंबर्स से कोड करेंगे। और मिक्स कोडिंग में लेटर और नंबर कोडिंग दोनों को मिक्स करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम जो लेटर कोडिंग होती है। सबसे पहले आज का लेक्चर हमारा लेटर कोडिंग का ही रहेगा बेसिकली। लेटर कोडिंग में हमें जो पैटर्न रहेगा, जो लॉजिक्स रहेंगे, वो 6 टाइप्स के रहते हैं। इनको हम पहचानेंगे कैसे, तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा, सबसे पहले हमारा रहेगा फॉरवर्ड सीक्वेंस लॉजिक, देन आएगा हमारा रिवर्स ऑर्डर पैटर्न, देन आएगा हमारा क्रॉस पैटर्न, देन आएगा हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, फिर आएगा अपोजिट लेटर पैटर्न, फिर आएगा कॉमन कोडिंग। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ऊपर ये जो डॉट्स बना है, ये क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स रहेंगे और नीचे भी एक अल्फ़ाबेट से आपको कोड करके दिया जाएगा। तो इस लॉजिक में क्या होगा, +1 करके नीचे दे सकता है ये आपको, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 करके, यहाँ पे भी +1 करके ये लॉजिक दे सकता है। या आपको क्या कर सकता है, यहाँ पे -1 भी कर सकता है, यहाँ पे -1 भी कर सकता है, लॉजिक में दे सकता है। या सभी में क्या कर सकता है, यहाँ पे -2 भी कर सकता है, इसकी जगह +2 भी कर सकता है। तो हमें लॉजिक्स डिफाइन करने की हर एक के साथ क्या क्या लॉजिक सभी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक के नीचे एक अगर ये हमें दे, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सीक्वेंस, यानी कि एक के नीचे एक वाला लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया है
in a certain language, Madras is coded as NBESBT. How is Bombay coded इन दैट लैंग्वेज? यदि किसी निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT में कोड किया जाता है तो बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अरे चल क्यों नहीं रहा यार जी। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं MADRAS मद्रास। ठीक है, मद्रास कोडिंग की गई NBESBT से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, M से N कैसे आ रहा है, M से N आ रहे हैं आप +1 करने में, A से B कैसे आ रहे हैं आप +1 करने में, D से कैसे आ रहा है +1 करने में। यानी कि हमें समझ आ गया लॉजिक, क्या करना है, सब में +1 करना है। तो बस हमें जो बॉम्बे की पूछी है आसानी से हम बता देंगे, BOMBA बाय बॉम्बे की कोडिंग हम आसानी से बता देंगे। B में +1 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा, O के बाद P, M के बाद N, A के बाद B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा। तो ये कहाँ पे लिखा है हमारा CPNCBZ, ये हमारा लिखा ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेंजर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखते हैं हम क्या आता है हमारा आंसर। तो FAVOUR फेवर को क्या लिखा गया है, EBUPTS। ठीक है, F का होता है हमारा 6, E का होता है हमारा 5, B का होता है हमारा क्या 2, A का होता है हमारा 1, U का कितना होता है हमारा, U का होता है 21, B का होता है 22। तो यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है आपको, 6 से 5 कैसे होगा, -1 करके होगा, 1 से 2 कैसे होगा सर, +1 करके होगा, 22 से 21 कैसे होगा, -1 करके होगा। लॉजिक समझ आ गया, पहले -1 हो रहा है फिर +1 फिर -1। तो बस हमें डेंजर की आंसर निकाल देंगे आसानी से हम, DANGER। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, -1 करना है। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, 4, D का 4, A का 1, N का होता है 14, G का होता है हमारा 7, E का होता है 5, R का होता है 18। तो इनमें पहले -1, तो -1 करके यहाँ पे 3 आ जाएगा। दूसरे में क्या करना है, +1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। थर्ड में क्या करना है हमें, थर्ड में करना है हमें कितना, यहाँ पे करना है हमें -1, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें G में कितना करना है, यहाँ पे करना है हमें कितना, -1 करना है, फिर से वो सॉरी +1 करना है यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा ये हमारा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 5 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर देंगे, 18 का कर देंगे हम यहाँ पे कितना, माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 19। तो बस अब हमारा आंसर आ जाएगा CB। उसके बाद 13 किसका होता है, 13 होता है हमारा M का। तो CBM कहाँ दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर हमें B में दिख रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा रहेगा रिवर्स ऑर्डर पैटर्न। रिवर्स ऑर्डर पैटर्न में होगा क्या, जो पहला वर्ड रहेगा उसको लास्ट वर्ड से कोड किया जाएगा, और ये सबसे लास्ट वर्ड रहेगा उसको पहले वर्ड से कोड किया जाएगा। ऐसे ही सेकंड वर्ड को सेकंड लास्ट से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा रिवर्स में चलेगा, यानी कि इस पहले का आखिरी, आखिरी का पहला, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में नेटवर्क को JQNWSDM लिखा जाता है, उसी भाषा में कंप्यूट को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है लॉजिक यहाँ पे। तो NETWORK नंबरिंग कर लेते हैं हम। नंबरिंग कर लेंगे तो MN होता है हमारा कितना होता है, M होता है 13, N होता है हमारा 14, E होता है 5, T होता है हमारा 20, W होता है हमारा 23, O होता है हमारा 15, R होता है हमारा 18 और K होता है हमारा 11। तो बस यहाँ पे नीचे देखेंगे क्या है हमारा, किससे कोड किया गया हमें, JQNWSDM से कोड किया गया है। तो इसकी कोडिंग, J का नंबर होता है 10 होता है, Q का होता है हमारा कितना 17 होता है, ठीक है 17 होता है, N का हमारा होता है 14 होता है,
W का 23 होता है, S का होता है 19, D का होता है हमारा 4, M का होता है कितना 13 होता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये क्या हो रहा है क्रॉस में 11 माइनस 1 10, 14 माइनस 1 13, 18 माइनस 1 17, 5 माइनस 1 4, यानी कि सभी में हमें क्या करना है माइनस माइनस करते जाना है। तो बस हमें कंप्यूट का आंसर लिखना है फटाक से COMPUTE। ठीक है, तो C में -1 करेंगे तो क्या आएगा भाई B आएगा, E में -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा D आएगा, क्या आएगा हमारा E में -1 करेंगे तो हमारा D आएगा। तो जहां पर ऑप्शन में स्टार्ट में D दिखता है और लास्ट में B दिखता है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ये आता है हमारा कौन सा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न बेसिकली क्या होगा, ये जो वर्ड की कोडिंग रहेगी यहाँ पे ये इस तरीके से क्रॉस पैटर्न बना के करेंगे। क्रॉस, ये आप दिख रहा है क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस दिख रहा है आपको, जी हाँ इस तरीके से। और या तो ये क्रॉस दिखेगा, ये क्रॉस भी दिखेगा कि लास्ट फर्स्ट वाली लास्ट से लास्ट वाली फर्स्ट और बीच वाले का सीधा एज इट इज लिख देगा। ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसको कहते हैं हम क्रॉस पैटर्न। बढ़ते हैं आगे हम, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है ये कि एक निश्चित कूट भाषा में चीटोन को ISCNOT से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डायलेट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसका, क्या लॉजिक कैसे निकलता है। CHITON। ठीक है, तो इसको हमें किससे दिया है, इसको हमें दिया है IHCNOT से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं हम, C का हो जाता है हमारा कितना, C का हो जाता है हमारा 3, H हो जाता है हमारा 8, I हो जाता है हमारा 9, और आपको यहाँ पे दिख रहा है 9 8 3। तो ये एज इट इज दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे क्रॉस में लिखा है, और ये T का T, N का N, U का U। तो यही करना है हमें बस क्रॉस में लिख के, तो हम आसानी से हमारा आंसर दे देंगे DILATE, डायलेट। डायलेट के हम आसानी से लिख देंगे, यहाँ पे ये D आ जाएगा, यहाँ पे ये L आ जाएगा, और हमारा I एज इट इज रहेगा। I में हमें कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। ठीक है, I में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हमारा कहाँ आंसर दिख रहा है, ये LID वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। ऑप्शन नंबर B दिख रहा है आपको, ये देखिए L, फिर ये हमारा I था और ये D था, तो यही ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है B में, तो यह आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस पैटर्न में आप करते रहिए, आप 1 बाय 1 हर पैटर्न को समझते रहिए, और इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मेरे द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा हमारा पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में आप देखिए कुछ नहीं है, सबसे इजी पोजीशन बेस्ड होता है। पोजीशन बेस्ड में जैसे मैंने हैंड को लिखा DNAH, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा है ये मैंने इस तरीके से सीधे लिखा था, इसको जस्ट अपोजिट करके लिखा, यानी कि मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की है। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो इसी तरह सेल की कोडिंग क्या होगी, तो बस जस्ट आपको उल्टा लिख देना है KLIS, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है ये हमारा देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दिसंबर है, इसको जस्ट पोजीशन करके लिखा गया है। देखिए कैसे लिखा गया है, DE ये लिखा है आपका, तो आपका DE कहाँ पे पहुंचा दिया गया है, पेयर में D ये पहुंचा दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा है, M जैसे कि CE लिखा है, तो CE को यहाँ पे कहाँ पहुंचा गया है, ये CE पहुंचा दिया गया है, यहीं पे पोजीशन ऐसे चेंज कर दी गई है। तो बस आपको ER, तो ER आपको कहाँ पे लास्ट में पहुंचाना है, ये हमारा ER पहुंच गया लास्ट में। देन हमको क्या करना है, EM को कहाँ पहुंचाया था हमने, सेकंड लास्ट में पहुंचाया था हमने ECE को, तो यहाँ पे हमारा क्या है, MB को सेकंड लास्ट में पहुंचा देंगे। कहाँ पे लिखा है MBER, ये सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं अभी भी। तो फिर हम आगे देखते हैं MB को कैसे लिखा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर MB को लिखा गया था, तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे क्या, VE को लिखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देखते हैं VE, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न। ये पैटर्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा टफ इसलिए पड़ता है कि अपोजिट लेटर्स याद नहीं होते हैं। अपोजिट लेटर्स अगर याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अपोजिट लेटर याद करा देता हूं। तो आप एक ये ट्रिक है छोटी सी, आप इससे ध्यान रखें। अपोजिट लेटर्स को देखें, UF LOVE
SHIRTG, फिर PKQJ, उफ लव, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बाय, उफ लव बाय शर्ट जी PKQJ। तो U का अपोजिट हो जाएगा F, F का अपोजिट U, इसी तरीके L का अपोजिट O हो जाएगा, V का अपोजिट E हो जाएगा, S का H, I का R अपोजिट हो जाएगा, I का G हो जाएगा, G का I, P का Q अपोजिट हो जाएगा, Q का J हो जाएगा, B का Y हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड बचे हमारे, और बचे हमारे A Z हो जाएगा अपोजिट, C का हो जाएगा X हो जाएगा, D का हो जाएगा W और M का हो जाएगा N। तो ये अपोजिट वर्ड आपके याद रख सकते हैं। अपोजिट वर्ड आपको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। जैसे देखें M का होता है 13 नंबर, N का होता है 14, जोड़ देंगे तो हम कितना जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो दो अपोजिट लेटर का सम 27 होता है, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप। C का होता है 3 और X का होता है 24, तो यहाँ पे हमारा सम देख लीजिए 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या मैंने ये ट्रिक बताई है, उफ लव बाय शर्ट जी PKQJ, इतना आप उस ट्रिक से याद रखें, और बाकी ये 4 वर्ड नीचे दिखे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आसानी से याद कर लें। तो क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया रहेगा। ये देखिए हैंड की कोडिंग हुई है SZMW से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो सिल्क कोडिंग H का अपोजिट S होता है, A का Z होता है, N का M होता है, D का W होता है। इसी तरीके से हम सिल्क में S का अपोजिट कितना क्या होता है, H होता है। ठीक है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। I का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, R होता है। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। K का अपोजिट क्या होता है, K का अपोजिट क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर HROP। मैंने सारे वर्ड ये HROP ऐसे बोल के क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ एक कोड करके दिए जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते, इसलिए उसको आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट हमारा जो आ जाता है, सबसे ज़्यादा इजी आ जाता है हमारा कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में आप कुछ नहीं करना है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि देखिए ये T के नीचे W है तो T के नीचे W, E के नीचे X है तो E के नीचे X। तो जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि E के नीचे यहाँ पे क्या आना चाहिए, X आना चाहिए, T के नीचे W आना चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे दिया है, यहाँ पे T के नीचे W दिया है, तो बस जो भी हमें क्वेश्चन पूछेगा उसमें हमें T के नीचे क्या लिखना है, W लिखना है। और यहाँ पे X के नीचे अगर Y लिखा है तो X के नीचे क्वेश्चन में Y लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से जो भी रहेगा कॉमन कोडिंग में, आपको कुछ नहीं करना, बस जो जिसके नीचे लिखा है उसको उसके नीचे लिख दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है लेटर कोडिंग। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, देन उसके बाद मिक्स कोडिंग, और बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस अभी मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं। आप लॉजिक्स को पहले समझिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।